जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बिहार एस्टेट जो कि होने वाला है, और इसमें अगर आप लेवल 1 यानी 9-10 के लिए, क्लास 9-10 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपका सब्जेक्ट है अगर सोशल साइंस, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है। हालांकि मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसके अंदर सारी बातें कही हैं, आप उसे देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मैं एक बार और आपको क्लियरिटी दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन लोग एलिजिबल हैं बी एस टेट सोशल साइंस लेवल 1 9-10 के लिए। ऐसे लोग योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके साथ उनका बीएड कंप्लीट है। तो पहली बात, अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते। दूसरी बात, आप इसकी जो नोटिस था अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान में वो व्यक्ति फॉर्म भर पाएगा जिसने सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत। इसका क्या मतलब है? सहायक विषय का मतलब है कि आपकी सब्सिडरी, जैसे मान लीजिए अगर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है लेकिन मैंने सब्सिडी के तौर पे, सब्सिडरी सब्जेक्ट के तौर पे मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ी है, तो मैं ये फॉर्म भर सकता हूं। या मैंने पॉलिटी भी पढ़ी है, मैं पढ़, या मान लीजिए मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स किया है लेकिन मैंने सब्सिडरी के तौर पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कुछ पढ़ा है, तो भी मैं ये फॉर्म भर सकता हूं। तो सहायक विषय या मेन सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक, सहायक विषय या मेन सब्जेक्ट के तौर पे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल माना जाएगा। और जो एंशंट हिस्ट्री है इसको भी माना जाएगा 9-10 के अंदर। तो अगर आप एंशंट हिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी वो हिस्ट्री में ही कंसिडर होगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अगर मैं आपको इन अ नटशेल समझाऊं तो बीएस टेट सोशल साइंस के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए? आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, और इन दो में से कोई एक सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए? इतिहास या भूगोल में से कोई एक अवश्य रूप से आपने पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में। आप तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर मेरा सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, क्या हम भर पाएंगे? भाई, अगर आपकी इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की। सिंपल सी बात है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इनमें से कोई दो पढ़ा होना चाहिए। उन दो में से कोई एक क्या होना चाहिए? हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो ऐसे में आपका एक कॉम्बिनेशन या तो ये बन सकता है या आपका दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, ये बन सकता है। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है। अब कई लोग एडिशनल सब्जेक्ट करते हैं कि सर हमारा पहले नहीं था कॉम्बिनेशन, हमने एडिशनल सब्जेक्ट कर लिया, तो क्या हम एलिजिबल हैं? देखिए, आप फॉर्म भर देंगे, लेकिन इस मामले में कि एडिशनल सब्जेक्ट से अगर आपने वापस से किया और अपनी एलिजिबिलिटी को बना लिया, इस मामले में अंतिम निर्णय आयोग लेगा। तो अगर आयोग ने कह दिया कि हाँ आप ठीक है एलिजिबल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि इस संबंध में कहीं भी नोटिस में, नोटिफिकेशन में कहीं कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया और सब्सिडरी सब्जेक्ट के तौर पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ रखी है, वो अवश्य तौर पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना। ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।